वन नेशन वन इलेक्शन इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा और बर्निंग इशू है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी राय दे रही है और कोशिश की जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के लगने से एक ही बार में पूरे भारत में इलेक्शंस होंगे, जिसकी वजह से कई सारे फाइनेंसेस की बचत हो सकती है और इसके द्वारा और भी कई सारे फायदे होने वाले हैं। पर इसके ऊपर कई तरह की टिप्पणियां लगातार की जा रही हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त अभिजीत जसरोटिया जी मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से। सर, क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में? और अभी तो फिलहाल इसके ऊपर काफी राय दी जा रही है, काफी कमेंट्स हो रहे हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, ये मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो नीड ऑफ द, अगर हम 2047 में अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो विकसित भारत के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चीज समझिए कि भारत जो है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और प्रॉब्लम ये रहती है कि 5 के 5 साल पूरे के पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा महीना नहीं होता, कोई ऐसा हफ्ता भी नहीं होता कि कहीं चुनाव ना हो रहे हो। तो जब आप रहोगे ही चुनावी मूड के अंदर पूरे के पूरे 5 साल के लिए, तो बताएं फिर तरक्की किस तरह से होगी देश में। हर इंसान ये सोचता रहता है, कभी कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, कभी ये सरकार जाएगी दूसरी आएगी। इस तरह की सोच के साथ जब होता है तो वो प्रशासन भी इस तरह से पूरा काम नहीं कर सकता और लोग भी जो है उसको प्रॉपर्ली टो नहीं कर पाते हैं। और बड़ी बात यह कि लाखों करोड़ों रुपए का जो हिंदुस्तान का जो चुनाव है सबसे महंगा चुनाव है। अगर आप देखें तो लाखों करोड़ों का एक्सपेंडिचर आप चुनावों पे वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हर साल ही वेस्ट हो रहा है। जब वन टाइम अगर आप इसको इलेक्शन को करेंगे, जो पैसा लगना है वन टाइम लगेगा, उसमें काफी सारा एक्सपेंडिचर बचेगा, जो पैसा बचेगा वो आप लोगों के लिए तरक्की के लिए काम कर सकते हैं और कम से कम लोग भी मुतमईन होंगे कि अब ये सरकार बन गई, अगले 5 साल इन्हें काम करना है। सरकार को भी पता है हमने जो फीता काट रहा है उसको 5 साल में पूरा भी करना है। नॉर्मली फिर आप पुरानी सरकारों को देखें, फीता कोई काटता था और पूरे तो खैर कभी होते नहीं थे। ये हमारे में ही आके फैशन शुरू हुआ कि जिसका हम फीता काटते हैं उस योजना को या उस प्रोजेक्ट को पूरा भी करते हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार की बात करेंगे। हाल ही में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कहीं वन नेशन वन इलेक्शन का भी वही हाल ना हो जाए जो 2019 में 370 का हुआ था। यानी कि उनको लगता है कि कहीं 370 के बारे में जहां 3-4 लोगों ने इसके ऊपर एक टोकन राय बनाकर इसे जल्द से जल्द डाइल्यूट कर दिया था, तो कहीं इसी तरह से सिर्फ 3-4 लोगों की सलाह के बाद इसको जल्द से जल्द अप्लाई ना किया जाए। उन्हें लगता है कि बाकी सांसदों से भी इस पर राय लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखें, मैं 370 के संदर्भ में बात तो नहीं करता हूं, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पूछा और अगर मुख्यमंत्री साहब की तरफ से अगर ये सवाल है तो जवाब इसका ये है कि जब 370 हमारे सिर पे, जम्मू कश्मीर पे सिर पे लादा गया था, तो बताएं जरा कहां डिस्कशन हुई थी, कौन सा लोअर हाउस था, कौन सा अपर हाउस था। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नेहरू जी ने शेख साहब के कहने पर 370 लगा दिया था, ये तो सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से 370 से निजात दिलाई गई जनाब, मैं बताना चाहता हूं 148 करोड़ हिंदुस्तानियों ने मोहर लगाई है, क्योंकि लोअर हाउस अपर हाउस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद उसको हमारे यहां से रफा दफा किया गया, सबसे बड़ी बात। और उसके ऊपर फर्दर मोहर जो है भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई है, तो इसके ऊपर तो कोई बात बनती नहीं है। हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम आपको यह जवाब तो देना पड़ेगा कि आप इसके अगेंस्ट क्यों हैं। क्यों तारिक अमीन साहब ने कहा कि हम इसके अगेंस्ट, कोई लॉजिकल रीजन तो देते हमें कम से कम। अरे ये तो आपकी तो वही पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने, जो जहां से स्टार्ट होती है इलेक्शन, यानी कि मूलतः अगर आप देखें जहां से स्टार्ट होता है, यानी कि पंच सरपंच के चुनाव आपने तो उससे बायकॉट कर दिया था। आपका चुनावों में कितना विश्वास है ये मैं नहीं जानता, है तो तारिक अमीन साहब आपको जवाब देंगे। लेकिन हमारा ये दृढ़ निश्चय और हमारा ये मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो देश को आगे लेकर जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर इससे कम होगा और 5 साल में जो हम, खासकर भारत जो इलेक्शन मोड में रहता है, उससे बाहर निकल कर आएगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि बाकी सांसदों से बातचीत करना भी इस पर जरूरी है और कहीं ना कहीं उनके बयानों से ऐसा लगता है कि शायद बाकी के सांसदों से इस पर खुलकर चर्चा नहीं की गई है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाकी के सांसदों को अगर समय होगा तो वो अंदर आएंगे, वरना बाहर बैठ के कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं पर मजाक उड़ाने लगा अपने देश का, तो ऐसे सांसदों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर उनको लगता है वो संजीदा तो आए। हमारे तो जब 2 भी सांसद थे, हम अंदर आके आपको टकारा मुकाबला देते थे, एक एक चीज पे डिस्कशन करके थे। आप तो चलो परजीवी पार्टी ने 99 का आंकड़ा पार कर लिया, 99 के आंकड़े पर पहुंचे, आपके पास तो 99 है, लेकर आ जाइए। आप भी लॉजिकल बताइए, आपका क्या इसके अंदर, क्यों आप इसके अपोज करते हैं? रीजन तो दीजिए। ये 148 करोड़ का हिंदुस्तान रीजन तो पूछेगा आपसे।
कांग्रेस की तरफ से गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि भारत इतना बड़ा देश है कि इसके ऊपर वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं हो सकता। क्या लगता है आपको? देखिए, उनको पता होना चाहिए कि उन्हीं की जो पार्टी है उस टाइम पे हुआ करता था, अब करें क्या। उनकी कुछ इस तरह की मानसिकता रही कि 1975 में आपने इमरजेंसी लगा दी, 90 बार आपने सरकारें घिराई। अगर आप 90 बार सरकारें ना घिराते मीर साहब, अगर आप उस समय इमरजेंसी ना लगाते तो यही सिस्टम चल रहा होता। शायद आपको हिस्ट्री का पता नहीं है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आप ही के पार्टी का तो इस पे आपको हम आपसे क्या मतलब मैं चाहूंगी कि आप इस पे थोड़ा बताएं कि कितनी जल्दी एक्सपेक्ट किया जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन को लगते हुए। देखिए, मुझे लगता है बहुत जल्दी है, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और उसके बाद जो है जब ये 5 साल का कार्यकाल, उसे शायद थोड़ा पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद पूरा का पूरा जब हिंदुस्तान एक चुनाव में जाएगा तो अगली सरकारें अच्छे से काम करेंगी और हमारा जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प है वो पूरा करेंगी। 2047 का विकसित भारत का सपना जल्द ही पूरा होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन कितना जरूरी है और क्या आप चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम जी को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर, जम्मू।